बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 11 की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्योंकि डिमांड आ रही थी तो हमने सोचा कि चैनल पे अपलोड कर दे ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। तो गुजारिश यही है कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपकी दुआओं से, आपके तावन से ये चैनल जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। इसको सब्सक्राइब कर दें। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन 11 जो है ये अमूमन कोर्स में छोड़वा दिया जाता है, इसको जो है वो स्किप कर दिया जाता है। तो आज हमने देखना है कि इसमें ऐसा क्या ख़ास बात है कि जो आम तौर पे लोग जो हैं वो इसको छोड़ देते हैं और ये कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। तो क्वेश्चन 11 में ये जो हाईलाइट किया हुआ है कि एक रिक्वायरमेंट है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ मिस्टर आसिफ। अब आपने जो मिस्टर आसिफ है वो उसको फोकस करना है और आपको पता है कि बिल जब ड्रा होता है तो मिस्टर आसिफ अगर ड्रा करता है तो एज अ ड्रार उसके एंट्रीज को देखना है, और अगर बिल उसके ऊपर ड्रा होता है यानी कि एज अ ड्राई है तो फिर एज अ ड्राई एंट्री देखनी है, यानी कि इन केस ऑफ बी जैसे एंट्री होती हैं ए बी के जो हम बनाते हैं तो उसमें जो एज अ सेलर देख रहे हैं, ड्रार देख रहे हैं तो वो और एंट्रीज हैं, और अगर एज अ बायर देख रहे हैं, एज अ ड्राई देख रहे हैं तो वो और एंट्रीज होंगी। अब इसमें देखना ये है कि इसमें ओवरऑल जो है वो क्या पोजीशन बनेगी। तो ये सिनेरियोज हैं बेसिकली, एक क्वेश्चन नहीं है ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इस सूरत में आप देखें कि जैसे पहले है जी कि ये हमारा जो है वो सलीम्स एक्सेप्टेंस टू आसिफ। अब यहाँ पे बात क्योंकि आसिफ की हो रही है, जनरल हमने आसिफ का बनाना है, तो 4000 का जो है जो आसिफ ने एंडोर्स कर दिया था रऊफ़ को बिल, वो डिसऑनर हो गया और रऊफ़ ने 20 एज नोटिंग चार्जेस पे कर दिए। मीन्स कि वो बिल की जो डिसऑनर होता है, जो एक एंडोर्स किया गया बिल है, उसको जब एंडोर्स करने के बाद जब कोई बंदा जो है वो उसमें कर लेता है तो आसिफ ने जो है वो 20 रुपये पे किए हैं बाय चेक, ठीक है, एंड रिसीव्ड अ न्यू एक्सेप्टेंस फ्रॉम सलीम फॉर अमाउंट ऑफ ड्यू प्लस इंटरेस्ट 60। अब आपने इसमें बेसिकली एक रिन्यूअल बनाना है और एक डिसऑनर की एंट्री करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आसिफ को फोकस करेंगे, भाई आसिफ की एंट्रीज़ क्या होंगी। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें ये फोकस करना पड़ेगा कि अब आसिफ की जो एंट्री है वो कैसे बनानी है हमने, ठीक है जी। इसमें हमें आसिफ को देखना है, ये आसिफ की एंट्रीज़ हैं, ठीक है जी। ये आसिफ है। अब जैसा कि कहा गया कि एक सलीम की एक्सेप्टेंस थी और आसिफ के पास थी और आसिफ ने वो एंडोर्स कर दी थी, यानी कि इस टाइम जो है वो एंडोर्सर था आसिफ और रऊफ़ जो था वो एक्सेप्टर था। तो आसिफ के जो एंट्री है वो उसमें ये होगी कि अब आपने जिससे पैसे लेने हैं उसको डेबिट कर देंगे। ज़ाहिर है सलीम से आपने ये लिया था ना एक्सेप्टेंस, तो सलीम के ऊपर आपका वही क्लेम बनेगा, ठीक है। अब अमाउंट जो है वो आपने कितनी लेनी है, ये आपने साथ इंटरेस्ट भी इसके साथ करना है, इसको फोकस कर देना है जी। तो पहले तो आसिफ ने सलीम से अमाउंट लेनी थी, ठीक है जी, ये ज़हन में रखना आपने। 4000 जो है वो सलीम से लेनी थी और देनी किसको है, जिसको इसने एंडोर्स किया हुआ था। तो वो कौन सा बंदा था, वो मिस्टर रऊफ़ था। और साथ इसमें क्योंकि इंटरेस्ट दे दिया इसने बाय चेक, सॉरी बैंक चार्जेस जो हैं वो ऑलरेडी इसने दे दिए हैं, तो यहाँ पे आप इसको माइनस करने के लिए या डायरेक्ट इसको 20 रुपीज़ जो इसने बोला है कि नोटिंग चार्जेस हैं और वो आसिफ ने पेड कर दी हैं टू रऊफ़ बाय चेक, ठीक है।
एंड रिसीव्ड अ न्यू एक्सेप्टेंस फ्रॉम सलीम प्लस इंटरेस्ट। तो आपने एक तो 4000 जो सलीम से लेना है वो सारे का सारा 4020 जो था वो आपने इसमें किया, और 4000 का आपके पास आ जाएगा इसमें अमाउंट ऑफ बिल एंड 20 रुपीज़ जो है वो जो आपने रऊफ़ को डायरेक्ट दे दिए हैं। तो ये एंट्री आपकी एक बनेगी, ठीक है। अब रिन्यूअल की जो एंट्री है उसमें आपने एक इंटरेस्ट की एंट्री डालनी होती है कि जी सलीम से आपने इंटरेस्ट भी तो कैलकुलेट कराना है और उससे लेने हैं वो 60 रुपीज़ आप ड्यू करेंगे, ठीक है। जो इंटरेस्ट इसको इनकम मिलेगी उसको आपने ड्यू कर देना है। तो यहाँ पर हम एक एंट्री करेंगे सलीम टू इंटरेस्ट, जो एंट्री 60 रुपीज़ की होगी यकीनी तौर पर, जो 60 रुपीज़ इंटरेस्ट था। और अब सलीम डेबिट आपने जो किया इस दोनों को क्रेडिट कर देना है न्यू बिल के साथ। तो बिल रिसीबल जो होगा वो आपने टू बिल रिसीबल डेबिट और सलीम को आपने दोबारा से क्रेडिट कर देना है। ये आपकी नई एक्सेप्टेंस आ जाएगी। अब इसमें जो है वो 4080 रुपीज़ जो है वो हमारा नया बिल बनेगा, क्योंकि अब 4000 भी है 20 भी हैं, और क्योंकि ये इसने तो आगे पे कर दिया था जो 20 रुपीज़ था ये बैंक के साथ, लेकिन जो है वो इसमें सलीम से तो अभी इसने बकाया लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी बात नहीं है। तो हमारी जो लास्ट एंट्री है वो हमारा एक्सेप्टेंस का मामला बन जाएगा। तो ये नंबर 1 जो है ये हमारी एक एंट्री जो है वो आ जाएगी। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से ये चीज़ जो हमने चलानी है। अभी हम इसमें फोकस करते हैं जी, इसका देखते हैं कि ये क्या मामला होगा। तो इसमें आसिफ की एंट्री जो है वो एंट्री नंबर 2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास एंट्री नंबर 2 आ जाएगी जो हमने इसमें देखी है, ठीक है जी। अब जी नेक्स्ट हमारा होगा जी इसमें फोकस। अब क्या है जी कि आसिफ रिन्यूज एक्सेप्टेंस टू आमिर, ठीक है, 1200 रुपये उसने पे कर दी है एंड न्यू बिल एट 3 months एट 10% इंटरेस्ट। अब इसमें जो मेन हमारा फोकस है वो ये है कि भाई 3000 का बिल है और आसिफ ने रिन्यू कराया है, रिन्यू किया है अपनी एक्सेप्टेंस को। मतलब कि इस दफ़ा आसिफ जो है वो हमारा उसी के अंदर उसी जनरल में हम नेक्स्ट एंट्री में आसिफ को एज एन एक्सेप्टर देख रहे हैं हम। तो अब आसिफ को हमने ये देना है कि बिल पेएबल एक नया बनाना है, ठीक है। मतलब इसमें आसिफ को जो है वो बिल पेएबल वाली एंट्री में देखना है। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इसको जो अमाउंट है वो बिल पेएबल टू बन जाएगा आमिर, वो डिसअनर हो चुका है, और 1200 रुपये जो है वो हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो हम एंट्री करेंगे आमिर, ठीक है, आमिर की एंट्री होगी और इसमें पहले जो है वो हम इसकी इंटरेस्ट की एंट्री अगर डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं हम इसके अंदर।
हम बनाएंगे जी इंटरेस्ट, टू आमिर, और फिर एक एंट्री करेंगे आमिर टू बिल पेड, क्योंकि इसमें 1200 तो माइनस कर दिया ना आपने, तो वो हम ज़रा इसमें देख लेते हैं कि 3000 का बिल था, 3000 में से 1200 तो वैसे ही निकल गया, वो तो आपने पे कर दिया। अगर उसकी करना चाहते हैं एंट्री तो वो आमिर टू कैश हो जाएगी, ठीक है, पेमेंट आ जाएगी। तो अब 1800 के ऊपर 10% हम कैलकुलेट करेंगे। 180 मल्टीप्लाई बाय कितने की हमने एक्सेप्टेंस की है, नहीं वो हमने कर दिया कि 3 मंथ कर दिए, तो हम 3 बाय मल्टीप्लाई बाय 1800 multiply by 10 by 100 and multiply by 3 by 12, तो ये हमारे पास एंट्री आ जाएगी 45 रुपीज़। ये हो गया, ठीक है जी। अब हमने आमिर को जो है वो 1845 रुपये जो है वो देने हैं, ठीक है, 1800 रुपये पुराना और ऊपर जो 45 रुपये हमारा इंटरेस्ट ड्यू हुआ है। तो ये एंट्री आपकी क्लियर हो जाएगी, ये एंट्री आपने बनानी है जो आपने फोकस करना है, ठीक है जी। तो जी अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो हमने करनी है नंबर 3 पे। अब इसके अंदर जो नई एंट्री है वो फ्रीड एक्सेप्टेंस टू आसिफ रिन्यूड एट 12%। इसमें भी बिल्कुल वही सेम आएगा कि आपका जो 3000 है वो बिल था, मल्टीप्लाई बाय आपने 12% पे किया और 2 मंथ्स पे कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, तो 60 रुपीज़ का हमारा इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो आप करेंगे, इसमें फ्रीड की एक्सेप्टेंस है, आप इसमें फ्रीड को डेबिट करके इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे और बाद में एक बिल नया ड्रॉ कर देंगे। तो सिंपल एंट्री हो जाएगी फ्रीड टू इंटरेस्ट ₹60 और फिर बिल रिसीवेबल न्यू बनाया गया पुराना को मिलाकर। तो इसमें फ्रीड की एक्सेप्टेंस है और देनी है आसिफ को, और हमने आसिफ को फोकस करना है जैसा हम पहले कह रहे हैं। तो 3060 रुपीज़ जो है वो इसमें हमारा बन जाएगा। तो ये एंट्री हमारी नंबर 3 बन जाएगी। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट फोकस जो होगा वो हम देखते हैं कि उसमें क्या होगा, उसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री के लिए हम ये इसको रेज आउट कर रहे हैं और थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई अगर इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये क्यों ऐसे है। आसिफ की एक्सेप्शन रज़ीव को की है और उसमें 1 मंथ जो है ना वो उसने अंडर रिबेट कर दिया, यानी कि जो टोटल बिल था वो ज़्यादा था, जो कि हमारे पास जो था वो मेचोरिटी के ऊपर था। तो हमने 5000 का जो है वो एक मतलब कि हमने ऑनर कर दिया आसिफ की एक्सेप्टेंस को। तो आपको पता है कि जब बिल ऑनर होता है तो पॉइंट नंबर हमारा आ जाएगा ये 4,
बिल ऑनर होता है तो उस वक्त हम इसको, पॉइंट नंबर हमारा 4 है, एंट्री नंबर। तो इसमें ये होता है सिंपल कि हम यूँ करते हैं कि हमारा एक ही एंट्री बनेगी, इसमें दो नहीं बनेगी, ठीक है। इसमें एक ही एंट्री में आप क्लियर कर देंगे कि जी बिल पेएबल डेबिट, और जो हमारा बैंक है या कैश है वो क्रेडिट। मतलब ये है तो ऑनर की एंट्री, लेकिन साथ जो है ना वो क्योंकि रिटायर हो गया बिल तो इसमें इसको रिबेट बच रही है, और ये आसिफ क्योंकि उसको दे रहा है बिल, तो आसिफ की एंट्री में जो है ना बिल पेएबल वाली एंट्री आएगी ऑनर करने की, क्योंकि इसमें आसिफ की एक्सेप्टेंस रसीद को जा रही है। तो आपने जो है वो इसमें फोकस करना है कि ये टोटल जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो आपने देखना है अभी 5000 का बिल था, 1 मंथ की मेचोरिटी प्री मेच्योर हो गया है और 12% है, ठीक है। 5000 और 12%, और इसमें 1 मंथ आएगा। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 12%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12, तो ये 50 रुपीज़ का हमारा डिफरेंस आएगा। हम 5000 का टोटल बिल है हमारा, और जो हमारे पास 4950 है वो यहाँ पे आ जाएगा, 50 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे, और जो नीचे है उसको हम इसमें 50 के साथ कर देंगे। एक बात जो है वो ये ध्यान में रखनी है कि आपने नरेशंस जो है ना वो लाजमी देनी है, ठीक है। यहाँ पे जो नरेशंस होती हैं वो मैं अभी नहीं दे रहा, वो आपने लाजमी देनी है। मतलब कि बिल इज़ रिटायर अंडर रिबेट, या जो आपकी ऊपर एंट्री का अमाउंट्स आ रही हैं, या एंट्री के एक्शंस हो रहे हैं, या एंट्री की जो बातें हैं इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, वो उनका आपने एक डिस्क्रिप्शन भी दे देनी है, तो ताकि वो फोकस रहे आपका, और इसमें जो है ना वो ओवरऑल आपके लिए इजी हो, समझाना इजी हो, और फॉर्मेट भी कंप्लीट हो, तो मार्क्स ताकि इसमें ना कटें। हम ज़रा इसको कॉन्सेप्चुअली जो है वो देखने के लिए उन चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहे। बाकी जो है वो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा अब 5th एंट्री जो है वो हमारी बनेगी। फिफ्थ पे जो है वो ये आसिफ एक्सेप्टेंस टू आंसर, आसिफ की जो एक्सेप्टेंस है वो आंसर है, और डिस्चार्ज बाय जावेद एक्सेप्टेंस टू आसिफ फॉर अ सिमिलर अमाउंट। तो इसमें सिंपल ये है कि आसिफ के साथ के एक बिल पेएबल भी है, और आसिफ के पास एक बिल रिसीवेबल भी है जो कि जावेद का है। मतलब इसके पास एक बिल पेएबल है और एक बिल रिसीवेबल है। तो इसकी सिंपल एंट्री जो है वो ये है कि आपने अपनी लायबिलिटी को ख़त्म कर दिया अपने बिल के साथ, रिसीवेबल के साथ। तो आप अपना बिल पेएबल डेबिट कर देंगे, जो ख़त्म होगा तो ज़ाहिर डेबिट होगा, आपने लायबिलिटी ख़त्म की है, और जो बिल रिसीवेबल आपके पास पड़ा हुआ है उसको ख़त्म कर दिया, कैंसिल कर दिया आपने। तो वो दोनों आपस में कैंसिल करके सिमिलर अमाउंट का ये भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा बिल पेएबल टू कैश भी कर सकते हैं, और कैश टू बिल रिसीवेबल भी कर सकते हैं, वो भी दोनों का फोकस आ जाएगा। तो इसमें जो है वो 3000 अमाउंट हमारी बनेगी। तो हम इसको 3000, क्योंकि सिमिलर अमाउंट है तो इसको यूँ भी किया जा सकता है कि जी एक कैश हमारे पास क्योंकि आया ही नहीं और कैश हमारा गया भी नहीं, हमने आपस में बिल को कैंसिल कर दिया, तो बिल पेएबल डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। ये भी इसमें फोकस आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट ही हम 6 नंबर पे जाएंगे। 6 नंबर जो है उसके अंदर हमारी जो एंट्रीज़ हैं वो क्या बनेंगी ये देखना पड़ेगा हमें। और इसमें पॉइंट नंबर जो 6 है उसका आसिफ के एक्सेप्टेंस जो फ़ारूक को है, और वो 2000 कैश में पे कर दिया और एक नया बिल भी अदा किया, ठीक है। इसमें भी आसिफ के ऊपर ही बिल रहा हुआ था, क्योंकि आसिफ की एक्सेप्टेंस आ रही है, मतलब बिल पेएबल को ये रिन्यू कराना चाह रहा है, और जो बाकी रकम है 2000 के अलावा वो 12% के हिसाब से आपको जो है ना वो आपने कैश में दे दिया, ठीक है। तो आपने सिर्फ जो है वो नई अमाउंट का जो बकाया अमाउंट है उसका बिल बनाना 3000 का। इसमें जो एंट्री होगी वो ये होगी कि आपने जो 2000 पे किया है वो तो हो गया इसमें से माइनस, ठीक है। और उसमें आपने एंट्री करनी है सबसे पहले 2000 की और इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट ज़रा देख लें कि कितना होगा, 12% है और 2 मंथ्स पे है बैलेंस के ऊपर। तो आउट ऑफ 5000 आप क्योंकि 2000 तो पहले ही दे दोगे ना, तो बैलेंस रह जाएगा आपका 3000। 3000 के ऊपर आप बनाओगे 12%, और 12% की जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। तो ये 60 रुपीज़ का हमारा जो है वो फोकस है जो हमने इसके साथ एंट्री में लाना है। तो क्योंकि वो एंट्री तो हमने बिल पेएबल की रिवर्स एंट्री तो नहीं करनी,
क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट नहीं दी है। हम डायरेक्टली ये करेंगे कि जो मिस्टर जिसके ये फ़ारूक है, इसकी जो एंट्री है वो हम उसमें अदा कर देंगे। तो फ़ारूक जो है वो जितना हम अदा करेंगे वो डेबिट हो जाएगा। तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी, फ़ारूक को आपने कैश दे दिए, और क्योंकि इंटरेस्ट की एंट्री आपने इसमें साथ नहीं करनी, वो ओवरऑल आप कर देते हैं, तो साथ इंटरेस्ट भी आप दे दें। फ़ारूक के नाम के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट क्योंकि ड्यू होता है और साथ आपने करना भी है, तो उस सूरत में आप इंटरेस्ट भी इसको दे दें। तो वो 60 रुपीज़ इंटरेस्ट हो जाएगा, 2000 आपका इसमें पे हो जाएगा बिल की अमाउंट में से। तो 2060 जो है वो बेसिकली आपने फोकस करना है, जो इसकी एंट्री को देना है। तो सिंपल जो इंटरेस्ट होगा वो देकर आपने इससे बिल जो फ़ारूक है इसकी जो बाकी अमाउंट है वो 3000 रह जाएगी ना, आउट ऑफ 5000। तो वो आपने यहाँ पर बिल पेएबल जो होगा वो बना देना है। तो यहाँ पर हम 3000 की एंट्री को कर देंगे। तो ये फिर एक दफ़ा देख लेते हैं कि एक्सेप्टेंस जो थी वो आसिफ की थी, और जो फ़ारूक है वो 5000 में से 2000 कैश दे रहा था, और जो इंटरेस्ट है वो भी उसने कैश दे दिए। तो वो टोटल जो अमाउंट बना था वो 3000 पर हमारा इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि 5000 में से तो दे दिया ना, तो 2% 2 मंथ्स का 12% होगा, और 2 मंथ्स के ऊपर जाएगा। ठीक है, ये 2 मंथ आ गया, तो मल्टीप्लाई बाय 12% और मल्टीप्लाई बाय 2/12, तो ये 60 रुपीज़ बना, जिसकी एंट्री हमने यहाँ पे शो कर दी है। तो आई होप कि ये आपको जो है वो समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।